बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर की जो न्यू बुक है सेकंड चैप्टर उसका, जिसमें हमने फ़र्स्ट लेसन बनाया था, तैयार किया था, हमने पढ़ा था हमने। तो फर्स्ट लेसन के बाद आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 2 है। इस लेसन के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है कमेंट्स। कमेंट्स इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं, इन कमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कमेंट्स एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस, एज ए MCQs आपके इस पेपर्स के अंदर आएगा। तो आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कमेंट्स। पाइथन के अंदर जो कमेंट्स हम पढ़ेंगे, कमेंट्स की फिर आगे क्या टाइप्स हैं, कमेंट्स कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कमेंट्स कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्रामर जो कमेंट्स इस्तेमाल करने पे क्या उस प्रोग्रामर को क्या बेनिफिट्स है, अगर हम उसको इस्तेमाल ना करें तो उसका क्या नुकसान है, ये हम टोटली आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अचानक सडनली आपने क्लिक किया है, तो मेरी इन तमाम लेसन्स की प्लेलिस्ट इस चैनल पे मौजूद होगी, हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर्स की। तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे तमाम लेसन्स आप तक अच्छी तरह से और टाइमली पहुंच सकें और आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। आज का जो टॉपिक कमेंट्स, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा है, कमेंट्स इन पाइथन। हमने इन कमेंट्स के बारे में इस लेसन के अंदर हमने डिस्कस करना है कि लेसन में देखें, सबसे पहले आपके पास हमने ये देखना है कि कमेंट्स है क्या, और फिर हमने देखना है कि कमेंट्स के पर्पज़ क्या है। फिर हमने ये डिस्कस करना है कि कमेंट्स कितनी टाइप्स के होते हैं और प्रोग्राम्स के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, प्रोग्राम में इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए जी, कमेंट्स जो आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं, सबसे पहला इसका जो है कमेंट्स स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट का मतलब चलना या रन होना। इसमें कहता है कि जो कमेंट्स होते हैं एक स्टेटमेंट होती है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो बात लिख रहा हूँ वो एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो मैं प्रोग्राम के अंदर लिखूँगा उसको हम बोलते हैं कमेंट्स। ये कमेंट्स लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामर के अंदर, जब कंपाइलर या इंटरप्रेटर जब प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, मतलब ट्रांसलेट का मतलब कन्वर्ट करना, यानी कि जो आपके पास लैंग्वेज होगी पाइथन की, जब हम प्रोग्राम करेंगे, जब वो कन्वर्ट होगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो जो उसका कंपाइलर यानी कि ट्रांसलेटर होगा इन कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये इस फर्स्ट लाइन का मतलब है। उसके बाद सेकंड लाइन देखें, कमेंट्स राइटन टू डिस्क्राइब कोड इन नेचुरल लैंग्वेज एज इंग्लिश। वो कहता है हम जिस तरह से कमेंट्स लिखते हैं, कमेंट्स लिखते कैसे हैं हम प्रोग्राम के अंदर, जो हम कमेंट्स लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं जैसे कि आपके पास एक इंग्लिश की लैंग्वेज है, यानी कि हम जो इंग्लिश की लैंग्वेज इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसको हम कमेंट्स बोलते हैं। देखिए, कमेंट्स को हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, इस तरह लिखते हैं ताकि हम उस कोड को डिस्क्राइब कर सकें। फॉर एग्जांपल कैसे, मैंने ना एक फंक्शन लिखा, फंक्शन हो सकता है वो इनपुट्स का हो, फंक्शन हो सकता है वो आउटपुट का हो। तो उस फंक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में कुछ लिख रहा हूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगा, कमेंट्स कहूँगा। वो ऐसे होगा जैसे हम इंग्लिश के अंदर कुछ लिखते हैं। ये सेकंड बात का इसका मतलब था। एडेड इन एनीवेयर इन प्रोग्राम, हम क्या करते हैं प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स को किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन के प्रोग्राम के मिड में इस्तेमाल कर लें, प्रोग्राम के ऊपर इस्तेमाल कर लें, प्रोग्राम के नीचे इस्तेमाल कर लें, जहाँ भी हमने कमेंट्स को इस्तेमाल करना हो हम उसको आराम से कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोड के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ साइड पे इस्तेमाल करना है, सिर्फ टॉप पे इस्तेमाल करना है, आपने सिर्फ ऊपर पर इस्तेमाल करना है, आपने कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। आप प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इन तीन बातों के अलावा जब इसके हम पर्पज़ के ऊपर आते हैं तो पर्पज़ को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। देखें, पर्पज़ में इनके कमेंट्स को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या होंगे, उसका पर्पज़ क्या होगा, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहली बात, अलाउ अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड द कोड ईजिली। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जी, मीन आप एक प्रोग्रामर हैं या कोई और बंदा प्रोग्रामर है जिसके पास आप जाते हैं, आपने कहा कि मुझे ना एक प्रोग्राम बना कर दें, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आपको एक सॉफ्टवेयर बना कर देगा, उसमें लाइंस ऑफ कोड होंगी।
तो अब प्रोग्राम आपको बना के जब वो आपको प्रोवाइड करेगा, तो अगर आप आईटी से इस कोड के कोडिंग के साथ, इस लैंग्वेज के साथ अगर आपका कोई अवेयरनेस नहीं है, आपको आप उसको नहीं समझ सकते, तो जब आप उसके कोडिंग देखेंगे या कोई और बंदा जो प्रोग्रामर होगा जब उसकी कोडिंग देखेगा तो उसको उस कोड की समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो कोड होगा, जो मेरा लॉजिक होगा वो डिफरेंट होगा। जो बाकी प्रोग्रामर्स होंगे उनके जो लॉजिक्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो अगर मैंने प्रोग्राम बना के किसी को दिया क्लाइंट्स को, जब किसी और प्रोग्रामर ने उसको देखा तो उसको वो समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं क्या करता हूँ, हर एक कोड की लाइन के साथ साथ उसके ऊपर या नीचे उसके साइड पे मैं ये लिखता हूँ कि ये लाइन्स इसलिए इस्तेमाल हो रही है, ये लाइन्स का पर्पज़ ये है। तो जो अदर प्रोग्रामर्स होंगे, अदर क्लाइंट्स होंगे, वो उनको उन कमेंट्स को पढ़ते हुए, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए समझ जाएंगे कि ये लाइन ऑफ कोड किस लिए लिखा हुआ है। इसका पहला पर्पज़ है। सेकंड पर्पज़ इसका देखें, आर नोट्स अबाउट कोड एक्सप्लेन इट्स पर्पज़ हेल्प आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, देखें जी, अगर आपने एक प्रोग्राम बना लिया, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्राम बना लिया या किसी और प्रोग्रामर ने प्रोग्राम को डेवलप कर लिया, कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ मंथ के बाद, वो प्रोग्राम्स, वो लाइन ऑफ कोड उस प्रोग्रामर को याद नहीं रहता कि मैंने इसको किस लिए इस्तेमाल किया था। तो कुछ अरसे के बाद, फ्यूचर के अंदर, कुछ मीन के साल्स के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद, अगर मैं उस प्रोग्राम को देखूंगा तो मुझे उसकी कोडिंग भूल चुकी होगी, मुझे समझ नहीं आएगी कि ये मैंने किस लिए इस्तेमाल किया था। तो मैं क्या करूँगा, उन तमाम लाइन्स ऑफ कोड के साथ साथ अपनी वो स्टेटमेंट्स लिखूँगा ताकि मैं जब कुछ अरसे के बाद उसको मैं देखूँ, उन लाइन्स को देखूँ, तो उन लाइन्स को पढ़ते हुए, उन कमेंट्स को पढ़ते हुए मुझे समझ आ जाएगी ये कोडिंग मैंने क्यों इस्तेमाल की थी। इसके दो पर्पज़ हो गए। इसके बाद अब हम आते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर। देखें, ये इसका सिंटैक्स है। कमेंट्स के सिंटैक्स में ना दो तरह के कमेंट्स हम लिख सकते हैं। पहला जो आपके पास कमेंट्स होगा वो किस तरह से होगा, देखिए जी, सिंगल लाइन कमेंट्स। अगर मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ, इसकी दो तरह की टाइप्स हैं। पहले इसकी जो टाइप है वो है सिंगल लाइन कमेंट्स। अभी हम डिस्कस करते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स हम प्रोग्राम के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे फिर मल्टी लाइन कमेंट्स। देखें जी, आपने करना क्या होगा, देखें, हैश दिस इज़ आ कमेंट्स। पहले ये सुन लें आप कि जो आपका सिंगल लाइन कमेंट्स है वो स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिएगा, स्टार्ट विद हैश एनीथिंग आफ्टर हैश कंसीडर कमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कमेंट्स जब स्टार्ट होगा सिंगल लाइन का वो हैश से स्टार्ट होगा। ये सिंबल है, देखिए जी, ये सिंबल है। इस सिंबल हैश से जो लाइन स्टार्ट होगी वो कंसीडर ट्रांसलेटर करेगा कि ये आपका क्या है, कमेंट है। प्रोग्रामर भी उसको कंसीडर करेगा ये क्या है, कमेंट है। प्रोग्राम के अंदर जो लाइन ऑफ कोड हैश से स्टार्ट होगा वो एज ए कंसीडर होगा कि ये कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट्स हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, उसके स्टार्ट में पहले हैश का वर्ड सिंबल लाजमी आएगा। देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये ब्रैकेट्स डबल कोट्स के अंदर। प्रिंट क्या है, प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो पाइथन के अंदर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने उसको आउटपुट ले सकें। आउटपुट को शो करने के लिए, रिजल्ट्स को शो करने के लिए प्रिंट को इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, बनाया हुआ। इसके नेम को इसको इस्तेमाल करके इससे हम सिर्फ काम लेते हैं। तो प्रिंट एक फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करके हम रिजल्ट्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ को इस्तेमाल करूँगा। अब सुनिएगा, ये लाइन ऑफ कोड है, ये कोड है, ये लाइन ऑफ कोड है पाइथन के अंदर। इसके बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ, दिस इज़ आ कमेंट। मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसके बारे में, प्रिंटफ के बारे में बता सकता हूँ कि दिस लाइन ऑफ कोड इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लेकिन स्टार्ट में क्या आएगा आपका, यहाँ पे हैश। इसके बारे में बता रहा हूँ। अब देखें, जो अदर प्रोग्रामर्स, जो क्लाइंट्स या कस्टमर जो इनको देखेंगे इस लाइन ऑफ कोड को, जिनको नहीं पता कि ये लाइन ऑफ कोड किस लिए इस्तेमाल होता है, वो इस स्टेटमेंट को देखते हुए, पढ़ते हुए समझ जाएंगे कि ये वाली लाइन किस लिए इस्तेमाल हो रही है, क्या होगी। ठीक है जी। इस तरह से हम सिंगल लाइन के कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आपका लाइन ऑफ कोड अगर आपका कमेंट सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन के ऊपर आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट में हैश का सिंबल इस्तेमाल करना है। तो कंसीडर होगा कि ये आपके पास लाइन क्या है, कमेंट है।
अगर हम प्रोग्राम के अंदर जो कमेंट्स पास करते हैं आपकी एक लाइन से बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन लिखी हमने, आपका कमेंट्स उससे बड़ा हो गया, हमने सेकंड लाइन पे आए, फिर उसके बाद थर्ड लाइन पे आए। अगर आपका कमेंट एक लाइन से बढ़ता है, 2 लाइन पे आता है, 3 लाइन पे आता है, तो हमने क्या करना होगा देखेंगे। अब हम आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स जो होता है ये होता है कि अगर आपका लाइन ऑफ कमेंट्स बढ़ रहा है एक लाइन से, तो क्या करना होगा, आपने स्टार्ट करना होगा अपने ट्रिपल कोट्स के साथ। ये देखें स्टार्ट में ट्रिपल कोट्स, उसको हमने इस तरह लिखना है, ठीक है। उसके लास्ट में भी ट्रिपल कोट्स आएंगे। अब देखिएगा कैसे। दिस इज़ कमेंट, ये फर्स्ट लाइन है कमेंट की, रिटर्न इन, ये थर्ड सेकंड लाइन है कमेंट की, मोर देन 1 लाइन्स, मीन के यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपने पास ये 3 लाइन पे कमेंट्स आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइन्स बढ़ रही है। तो देखें इन कमेंट्स के स्टार्ट में मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट्स लिखा हुआ है, यहाँ देखें, और इसके लास्ट में भी आपने यहाँ पे ट्रिपल कोट्स ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह से हम एक लाइन से जब मल्टीपल लाइन्स के ऊपर कमेंट्स पास करना हो तो हमने इसके स्टार्ट में और इसके एंड पे ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करना है। ट्रांसलेटर या प्रोग्रामर इसको कंसीडर करेगा कि ये आपका कमेंट है। देखें अब यहाँ पे भी मैंने प्रिंट इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने हेलो वर्ल्ड के लफ्ज़ को मैंने प्रिंट करना है, तो इसके बारे में मैं यह बता रहा हूँ कि मेरा एक ही कमेंट है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई लॉजिक इसमें वो इतना बड़ा लॉजिक नहीं है कि आपको समझना है कि हमने कमेंट्स क्यों इस्तेमाल करने हैं, कमेंट्स होते किए हैं। अगर आपका कमेंट्स एक लाइन के ऊपर आए तो हम उसको हैश से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कमेंट एक लाइन से बढ़ रहा है, 1 से 2 लाइन्स के ऊपर आ रहा है या 3 लाइन्स के ऊपर आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्रामर जो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोग्रामर्स जिन्होंने प्रोग्राम को हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना होता है, वो हर लाइन ऑफ कोड के साथ, प्रोग्राम की लाइन ऑफ कोड के साथ कमेंट्स को वहाँ पे राइट लाजमी करते हैं ताकि उन्हें आगे मुश्किल ना हो, उन लोगों को मुश्किल ना हो जो इस फील्ड से रिलेट नहीं करते। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो वेरिएबल्स। इंशाल्लाह हम वेरिएबल के ऊपर अच्छी तरह से पूरी डिटेल के साथ हम इसको पढ़ेंगे, मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए जो हमारे पास जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन में हम मिलेंगे जिसका नाम होगा उस टॉपिक का वेरिएबल्स। फिर वेरिएबल्स के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स क्या हैं, कि उसके टाइप्स क्या हैं। तो मेरे साथ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत सारा इसका फ़ायदा होगा। मेरे पूरी की पूरी तमाम लिस्ट इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर मौजूद होगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।